विभूति योग का वर्णन किया है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। मनुष्य अनेक प्रकार के शास्त्र और वेद पढ़ लेता है, परंतु जब तक के उसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता तब तक के उसका जीवन ऐसे रहता है कि जैसे सब प्रकार के व्यंजन हो उसमें नमक ना पड़ा हो। तो इसलिए भगवान ने कहा ददाम बुद्धि योगम तम, मैं ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म विद्या से जुड़ जाता उसकी बुद्धि पवित्र कर देता। और इसलिए ये जो पावन काल है, पावन काल में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितने सत्कर्म कर सकते हैं। कम से कम समय में ब्रह्म मुहूर्त से उठ करके आप संध्या का जो काल चल रहा है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन भी हो जाती है। आप गीता का पाठ भी कर लेते हैं, कीर्तन भी कर लेते हैं, नाम जप भी कर लेते हैं और साथ साथ में शिव पुराण की कथा भी सुन लेते हैं। तो इसलिए जो पावन काल है, ये पावन काल हर किसी को मिलता नहीं। किसी को भगवान ने विभूति योग बताया। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में चाह करके भी और ये चीज उपलब्ध नहीं हो पाती। आप कहीं भी तीर्थों में चले जाएं, वहां जाकर के इधर उधर भटकते रहेंगे, पर आप एक जगह बैठ करके कहीं कोई अच्छा काम कर ले, व्यक्ति तुमको बैठने नहीं देता, उठा देता, यहाँ मत बैठ। तो इसलिए ऐसा बुद्धि योग जो हमारे जीवन में काम आए वो तब मिलता है जबकि परमात्मा की कृपा, जब हरि कृपा होती है। यह कछु साधन से नहीं होई, प्रभु की कृपा पाए कोई न कोई। तो जब हमारे जीवन के कोई न कोई पुण्य उदय होते हैं तो हम ऐसी जगह पर अपने आप चल करके चले जाते हैं। वहां जाकर के पूर्ण तृप्ति होती है, जहाँ ये देख करके लगता है ना तो पैसे का लोभ लालच खिंचाव और ना ही किसी प्रकार का बंधन। अपने अपने ढंग से व्यक्ति परमात्मा से जुड़ने का जहाँ अवसर मिलता है, ये समझ लेना चाहिए कि हमारा पूर्व जन्म का कोई पुण्य है। और इस समय पर इस पावन काल में जितने भी सत्कर्म हमसे होते, एक भी मिनट का समय आपका बेकार नहीं जाता। जब कभी आप भगवान का अभिषेक करते हैं और जल खाली करने जाते, तब भी भगवान के कीर्तन भजन नाम का आपको श्रवण करने को मिलता है। तो इसलिए 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा ये विभूति योग है। जैसे हर मनुष्यों में कोई बिरला ऐसा होता, नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, कोई एक होए धर्म व्रतधारी। तो इसलिए भगवान ने 11वें अध्याय में अपना रूप तब दिखाया जबकि विभूति उनके अंदर आ गई। जिस व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेषता है, कोई ना कोई अच्छाई है, समझ लेना चाहिए पहले जन्म में वह परमात्मा से जुड़ा रहा है। इन्हें परिवार परमात्मा ने सब प्रकार की बुराइयां दूर करके उसके अंदर सब प्रकार की अच्छाइयां भर दिया जो इस जन्म में हमको देखने को मिलती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान